अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीकली और आज आप लोग की लाइव में एक बहुत ही वंडरफुल सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है कोलकाता सिटी कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल कोलकाता सिटी टूर 2024 से स्टार्ट। दोस्तों, आपने भारत के कई बड़े बड़े महानगरों के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोस देखे होंगे, लेकिन कोलकाता के बारे में जितने भी वीडियोस हैं उनको आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। इसलिए आज हम फिर आपको कोलकाता के बारे में बताएंगे। कोलकाता के नाम के पीछे की कहानी से लेकर यहाँ के इतिहास, भूगोल और यहाँ की संस्कृति के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ का खान पान, रहन सहन और त्योहारों से आपका परिचय करवाएंगे। वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं कोलकाता के इतिहास की। हालांकि पुरातत्वविदों का मानना है कि कोलकाता 2000 साल से ज्यादा समय से बसा हुआ है, लेकिन इसका लिखित इतिहास 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद शुरू होता है। प्राचीन प्रमाण बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत मुगलों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के आने से बहुत पहले कोलकाता एक स्थापित व्यापारिक केंद्र होता था। इस शहर का जन्म मौर्य और गुप्त काल से हुआ है। इस शहर का जिक्र प्राचीन महाकाव्य महाभारत में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कालीकता शहर का प्राचीन नाम था और ये बंगाली शब्द काली क्षेत्र से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है देवी काली की भूमि। अगर यहाँ की संस्कृति को इतिहास से जोड़कर देखें तो कोलकाता अपने विशाल इतिहास और समृद्ध परंपराओं के कारण भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी बन गया है। बंगालियों को कविता, संगीत, रंगमंच, फिल्म और कला को अपनाना पसंद है। कोलकाता में कई कला दीर्घाएं, संग्रहालय, विरासत भवन और फिल्में हैं जो यहाँ की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाते हैं। दुर्गा पूजा को शहर का सबसे भव्य धार्मिक उत्सव माना जाता है, जब सड़कें चकाचौंध भरी और रंग बिरंगी हो जाती हैं। पुरुष और महिलाएं सिंदूर के रंगों में डूब जाते हैं। सड़कों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं और देवी दुर्गा की विशाल और रंगीन मिट्टी की मूर्तियों को खुले मंडपों में प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें बड़े बड़े पंडाल के रूप में लोग बनाते हैं, जिसके बारे में हमारे चैनल पर भी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। कोलकाता में कई ऐतिहासिक इमारतें और संरचनाएं हैं जिन्हें विरासत का दर्जा दिया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल, राजा राम मोहन राय पैलेस, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ और राइटर्स बिल्डिंग शहर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण विरासत इमारतें हैं। कई संरचनाएं क्लासिक इंडो इस्लामिक और इंडो सरसैनिक वास्तुशिल्प का आईना है। आज कोलकाता एक हलचल भरा महानगर माना जाता है, जिसमें अंडरग्राउंड मेट्रो, ऊंची इमारतें, दिन जैसी नाइट लाइफ और बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज मौजूद हैं। हालांकि शहर अभी भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का अपना दर्जा बनाए हुए है। शहर के कोने कोने में शहर के औपनिवेशिक अतीत की कई यादें बिखरी हुई हैं। कोलकाता में खाने की कई चीजें प्रसिद्ध हैं, जिनमें यहाँ का लजीज स्ट्रीट फूड, पारंपरिक बंगाली भोजन और मिठाइयाँ शामिल हैं। स्ट्रीट फूड की अगर बात करें तो कोलकाता के स्ट्रीट फूड में चाउमीन, सेजवान चिकन, पुचका, झालमुरी जैसे व्यंजन शामिल हैं। डेक्रेस लेन एस्प्लेनेड के पास में मौजूद छोटे छोटे भोजनालयों और स्टॉलों में बंगाली स्ट्रीट फूड जैसे तेले भाजा और मटन कटलेट मिलते हैं। ट्रेडिशनल बंगाली खाने की बात करें तो बंगाली भोजन में बिटर पत्तेदार साग, दाल और फ्राइज, करी, मछली और मांस और आखिर में मिठाइयाँ होती हैं। शोर से हिलसा, दाब चिंगरी और चिकन कोसा प्रसिद्ध मांसाहारी व्यंजनों में से एक हैं। शाकाहारियों के लिए ढोकर डालना, बांध को पीर, तोरकारी, आलू पोस्तो, कोचूर लोटी वगैरह सबसे मशहूर व्यंजन माने जाते हैं। अगर यहाँ की मिठाइयों की बात करें तो कोलकाता की मशहूर मिठाइयों में गुलाब जामुन सबसे मशहूर है। साथ ही यहाँ के रसगुल्ला, जिसे रसगुल्ला भी कहा जाता है, यहाँ सबसे मशहूर माने जाते हैं। कोलकाता की बंगाली मिठाइयाँ पुर्तगाली और डच कल्चर की याद दिलाती हैं। दोस्तों, कल्चर, इतिहास, खान पान और टूरिज्म के रूप में देखें तो कोलकाता एक परफेक्ट शहर माना जाता है। अगर आपको ये शहर पसंद है तो कमेंट में आई लव कोलकाता जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो किसी और शहर के बारे में चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ। कोलकाता या फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल को अगर मैं कल्चरल हब कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने ट्रेडिशंस, जितने त्यौहार कह लें या जितने एक गाने कह लें, जितना मतलब एक इवेंट्स वगैरह का बनाना कह लें, तो वो मैं देखती हूँ कोलकाता में बहुत दिखता है। वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दुर्गा पूजा भी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें बता रहे थे कि दुर्गा पूजा जितने ज़ोरों शोर से कोलकाता में वेस्ट बंगाल की तरफ मनाई जाती है, उसका एक लेवल अलग है, उसका एहतमाम ही अलग करते हैं वो लोग। वो सबसे बड़ा उनका त्यौहार है, और वैसे तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको दुर्गा पूजा का त्यौहार। और इसके अलावा ये है कि वहाँ के खाने, वहाँ के मीठे, वहाँ के
डीप फ्राई फूड जो होते हैं, जैसे कि वो कचौरी वगैरह हो गया, जैसे कि अभी इन्होंने बताया चाउमीन वगैरह भी वहाँ पे बहुत मतलब मशहूर हैं, ये चीज़ें मशहूर हैं। अच्छा, नॉन वेज भी काफ़ी अच्छा काफ़ी मशहूर है। और इसके अलावा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये इनकी फ़ेमस मिठाइयों में से एक मिठाई है। और काफ़ी एहतमाम, थोड़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था मिष्टी दोई वगैरह, ये सब बंगाली मतलब मिठाइयाँ, बंगाली फूड है। और बाकायदा जो थाल होते हैं उसके अंदर चावल, दाल, पापड़ वगैरह, जैसे हम तो पापड़ ही कहते हैं, और मिर्चों वगैरह के अचार वगैरह, ये सब चीज़ें। यानी कि मैं कहूँगी खानों में ना बहुत वैराइटीज़ है, बंगालियों में बहुत वैराइटीज़ है, चाहे आप वो वेज ले लें, चाहे आप वो नॉन वेज ले लें। और इसके अलावा वो किसी भी त्यौहार को मनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। कोलकाता वैसे भी अपने आप में बहुत फ़ेमस है, बहुत फ़ेमस है। मेरे फादर वहाँ पे काफ़ी रहे हैं, काफ़ी आना जाना रहा है उनका, तो वो ये कहते हैं कोलकाता की गहमा गहमी, कोलकाता की जो एक चकाचौंध है, कोलकाता में जो आपको एक हलचल दिखती है, एक लोगों का हुजूम दिखता है, एक रोशनियाँ दिखती हैं, एक हर टाइप के लोग दिखते हैं, और एक प्यार मोहब्बत जो दिखती है आपको कोलकाता में, बहुत अपनायत से लगती है। और जहाँ जब बंदा जाए तो वहीं का हो जाए, ऐसा है। मतलब आपका दिल बहुत जल्दी लग जाता है, आपको बहुत जल्दी उनसियत हो जाती है, आपको गैरियत का एहसास नहीं होता, आपको अजनबियत का एहसास नहीं होता। वहाँ के लोग बहुत प्रेम करने वाले, वहाँ के लोग बहुत दिल से अपनाने वाले, दिल के बहुत बड़े और बहुत मीठे लोग हैं। उनकी बोलने की स्टाइल, उनका मतलब मेहमान नवाजी का स्टाइल बहुत ही लोगों से यूनिक है और बहुत अपनायत वाला है। हर किसी में मतलब वो वाली अपनायत आपको फील नहीं होगी जो आपको कोलकाता या वेस्ट बंगाल के लोगों में होगी। तो मेरे पापा के काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अगर कभी जो यहाँ आए, पाकिस्तान आए और फिर कभी हमारे घर आते हैं, तो इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना सम्मान कि मैं बता नहीं सकती। कि वाकई हैरत होती है कि ये वाकई इसी ज़मीन पर, इसी सरज़मीन पर बसने वाले लोग हैं। ये इतने हम्बल, इतने पोलाइट कैसे हैं, मतलब कोई रफनेस नहीं दिखेगी आप में, इतना प्यार मोहब्बत और अपनायत दिखेगी कि आप हैरान हो जाओगे कि वाकई कौन से लोग हैं ये, हमसे बहुत हटकर हैं, बहुत दिल से अपनाते हैं। और मेहमान नवाज़ी तो भला की है, कोई भी उनके घर आ जाए या चला जाए तो वो उसके सामने क्या कुछ ना रखते हैं, दुनिया की तमाम नेमतें उसके सामने पेश करते हैं। और ऐसी उनके लहजे में ऐसी मिठास होती है कि किसी को भी वो अपना गर्विदा बना लेते हैं। यानी कि बंगालीज़ की कह लें या कोलकाता के लोगों की बात अगर करते हैं, तो जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं बहुत मीठे लोग होते हैं, बहुत मिठास होती है, बहुत अपनायत होती है, दिल के बहुत सच्चे और क्लियर लोग होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बेशक मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले बताया, मैथ्स के हवाले से, साइंस के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, यानी कोई उनको बीट नहीं कर सकता। उनकी मतलब एक उनकी जिन्स में कह लें ये बात है, ये चीज़ पाई जाती है। ये गॉड गिफ्टेड होता है उनका माइंड ऐसा है कि वो मैथ्स को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, मैथ्स पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसके अलावा किसी भी आर्ट में चले जाएं, डांसिंग में चले जाएं, और आवाज़ के हवाले से अगर आप बात करें, सिंगिंग के हवाले से अगर आप बात करें, हम बीट कर सकता है इनको। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि मज़ीद इनके बारे में जानने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।